देखिए ये ऐसे देशभक्त जो देश का कानून संविधान कुछ नहीं मानते। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। कल रात यानी कि 31 जुलाई को इतनी तेज़ बारिश हुई। इवन हम तो देहरादून में ही थे, क्योंकि हम देहरादून की बारिश देखकर डर गए। और सच में वो इतना भयावह था कि लगातार बारिश हुए जा रही थी। और सच में हमें 2013 की याद आने लगी, क्योंकि उस समय भी इतनी ही तेज़ बारिश थी। जैसे कि हमें वहाँ महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ आसपास कहीं बादल फटा है, इसलिए इतनी तेज़ वर्षा हो रही है, लेकिन वहाँ पर सेफ था। फिर हमें सुबह जब हमने न्यूज़ देखा तो न्यूज़ चैनल पर खबरें तो आ ही जाती हैं। पता चला कि टिहरी ज़िले के घनसाली क्षेत्र में एक बादल फटा है, जिसमें 2 लोग लापता भी हैं। वैसे तो बादल फटने का कारण हमें पता ही है, जब बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं और बूंदें भारी हो जाती हैं तो बादल का घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है, और जिसके कारण बादल फटने लगते हैं। बादल फटने की दूसरी न्यूज़ हमें मिली केदारनाथ से, जहां पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहुत ही बुरे हालात देखने को मिले। यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि हमारे पास भी बहुत सारे कॉल, जैसा कि आपको पता ही है कि हम चारधाम यात्रा कराते हैं, लेकिन मॉनसून में स्पेशली जुलाई और अगस्त के महीने में हम लोग स्पेशली मना करते हैं कि आप चारधाम यात्रा पर ना जाएं। अभी भी हमें कई लोगों ने बोला कि हम तो पैसे दे रहे हैं आपको, आप हमारी यात्रा करा दो, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया कि ये 2 महीने, क्योंकि बारिश कभी भी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो जाती है, बादल फट जाते हैं, और इस वजह से आपकी यात्रा में जो परेशानियां आती हैं, अभी भी वहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं। क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये देखने को मिला है कि एकदम से, क्योंकि बादल फटा, बहुत सारा पानी आ गया, तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड में वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अब कितने टाइम पे क्या वहाँ पर हानि होगी जान माल की, वो तो हमें न्यूज़ में ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी सावधानी खुद से बरतनी चाहिए। इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। पहाड़ों पर घूमने की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शायद उन्हें एनकरेज करते हैं यहाँ आने के लिए, तो ऐसा नहीं है। हम कभी भी एनकरेज नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो एरियाज़ सेफ़ हैं, इनफैक्ट हम आपको बताते भी हैं। और इसीलिए आज हम देहरादून से ऋषिकेश आए हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हालात हैं, और आपको भी हम बताएं। क्योंकि जब भी बारिश तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, ऊपर पहाड़ों पर होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है। और फिलहाल तो जब देहरादून में कल इतनी बारिश हुई, ऋषिकेश में इतनी बारिश हुई, तो जल स्तर तो बढ़ना ही है। हम आपको जल स्तर दिखा ही रहे हैं, गंगा मैया का जल स्तर बढ़ गया है। लेकिन अगर हम परेशानी वाली स्थिति या बाढ़ वाली स्थिति की बात करें, तो वो अभी यहाँ पर नहीं है। ऋषिकेश, हरिद्वार अभी भी सेफ़ है, तो यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन 2 तारीख के बाद, क्योंकि अभी 2 तारीख को शिवरात्रि है। जितने भी यहाँ पर शिव भक्त आए हुए हैं, कावड़ यात्रा चल रही है अभी। हरिद्वार और ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब 2 तारीख को जल चढ़ जाएगा, उसके बाद जो सोमवार आएगा, उसके बाद से यहाँ पर भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, तो तब आप यहाँ पर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम कावड़ यात्रा की थोड़ी सी बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि कावड़ यात्रा में आप आना थोड़ा सा अवॉइड करें इस एरिया में, क्योंकि एक तो बीच में डाइवर्जन्स आपको बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट जिस तरह की न्यूज़ हमें सुनने को मिली न्यूज़ चैनल्स पर, हमने देखा कि कावड़ियों ने किस तरह से तोड़फोड़ मचाई जगह जगह पर, तो वो देखकर थोड़ा सा दुख होता है। और इसीलिए लोग शायद अवॉइड भी करते हैं बाहर निकलना, उन रूट्स पर जाना जहाँ पर कावड़ यात्रा होती है। हम भी प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ ना आएँ उस समय पर। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि कावड़ियों को ही इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कावड़ यात्रा जो चलती है पूरा 1 महीना,
सारे कावड़िए एक जैसे नहीं होते हैं। श्रद्धालु हमने देखे हैं जो कितने किलोमीटर्स पैदल चलकर आते हैं, इतना वज़न लेकर और तब अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में इतनी शक्ति बचती होगी कि वो किसी के तोड़ फोड़ करें या उनको गाली गलौज करें या मारपीट करें। वो सच्चे श्रद्धालु हैं। तो लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो पूरी कावड़ यात्रा को ही इवन इस तरह से देखा जाता है कि लोग डरते हैं। तो वो वाला माहौल उसको उस तरह से ना बनाया जाए। मुझे लगता है उसमें जितने भी हमारे कावड़िए जो इस यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए उन लोगों के प्रति जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो अगर, क्योंकि देखिए आपस में एक दूसरे की बात समझेंगे भी और कोई एक दूसरे को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं या साधारण व्यक्ति जो यात्रा में शामिल नहीं है उनको तो ये कुछ भी नहीं समझते हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट भी है ये कि कावड़ियों से जो सच्चे श्रद्धालु हैं वो इन चीज़ों को होने से रोके। हरिद्वार ऋषिकेश की अगर बात करें तो इस समय सभी घाट अभी डूबे हुए हैं। इवन अभी अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो त्रिवेणी घाट जहाँ पर संध्याकालीन आरती होती है गंगा मैया की, वहाँ पर अभी पूरा डूबा हुआ है। तो इस समय पर जो जगह है जहाँ पर गंगा आरती की जाती है उनको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा जगह बदल दी जाती है। लेकिन हाँ, गंगा मैया की आरती तो होती ही है, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इतना भी अगर जल नहीं बढ़ेगा, अगर बारिश में इतना भी जल नहीं आएगा तो गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये हमें वैसे भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो मई और जून में जिस तरह की भयानक गर्मी थी और सभी लोग बारिश का वेट कर रहे थे, बारिश नहीं हुई थी, तो लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन वो इतना भयानक होगा ये नहीं पता था, क्योंकि बादल फटने अभी तो शुरू हुए हैं। लगातार अगर ये इस तरह से चलते रहे तो जान माल की हानि तो निश्चित है कि बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इस समय पर दूर पहाड़ों पर आप जाना अवॉइड करें। तो देखिए, ये एक छोटा सा अपडेट था, हमें लगा कि आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे इस तरह के अपडेट्स का वेट करते रहते हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमेशा देखते हैं वो इसी तरह से देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और ट्रैवल करते रहें OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।